बिना किसी को पता चले 24 घंटे का टाइमर सेट कर दिया गया था। उन लोगों में से एक महिला थी जो अपने सामने मेज पर कुछ चावल के गोले देखकर आश्चर्यचकित थी। उसके साथ आए आदमी ने बताया कि एक अभियान था जो सुविधा स्टोर पर 5 गुना अधिक अंक दे रहा था। वह अपनी प्रेमिका युका को यह दिखाने में उत्साहित था कि उसने उसके लिए टूना मेयोनेज भी खरीदा था। उस आदमी के लिए एक सुखद दोपहर में धूप का आनंद लेते हुए सुविधा स्टोर में खरीदे गए चावल के गोले के साथ खेल रहे बच्चों की आवाजें सुनना अविश्वसनीय था और खर्च किए गए प्रत्येक 1000 येन के लिए 50 अंक अर्जित करना और भी अधिक। उस कंजूस आदमी का नाम असाही था जो 22 वर्षीय अंशकालिक कार्यकर्ता था। हालांकि महिला ने जो आंसू बहाए वह आदमी के उत्साह के विपरीत थे। अरे आज हमारी सालगिरह है। मेरा मतलब है कि मैं समझ सकता था अगर यह एक पारिवारिक रेस्तरां या बार होता, लेकिन एक गहरी नज़र, मुझे लगता है कि पैसे बचाना मुझसे ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा है तो आप जिंदगी भर चावल के गोले खा सकते हैं। अपना गुस्सा निकालते हुए उस युवती ने सोडा को एक जोरदार मुक्का मारा, जिसने कंजूस होने की कीमत चुकाई। जब सोडा उस रात घर पहुंचा तो उसकी बहन ने पूछा कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड ने इस बार उसे मुक्का मारा है, क्योंकि पिछली 3 बार उसने उसे सिर्फ थप्पड़ मारा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान को रगड़ते हुए सोडा ने अपनी बहन से पूछा कि रात का खाना बनाते समय उससे कहाँ गलती हुई थी। असाही कियोको नायक 1 साल की बहन ने जल्दी से अंदाजा लगा लिया कि उसने डेट पर पॉइंट्स कमाने के लिए फिर से बचत की थी, क्योंकि उसे किसी और वजह से कभी बाहर नहीं किया गया था। कियोको ने अपने भाई को समझाने की कोशिश की कि अगर वह अपनी डेट्स पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेगा तो लड़कियां सोचने लगेंगी कि क्या वे उसके लिए इसके लायक हैं। हालांकि एक चिंतित नजर दिखाते हुए सोडा ने समझाने की कोशिश की कि अगर उसने पैसे खर्च करना शुरू कर दिया तो इसका कोई अंत नहीं होगा, और चूंकि उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, उन्हें चाहे जो भी हो साथ में जिंदा रहना होगा। एक पॉइंट्स नोमैड की तरह पॉइंट्स का जीवन जीने के लिए यदि मैं पर्याप्त पॉइंट्स बचा लेता हूं तो मैं अपनी वर्तमान आय का उपयोग आपके ट्यूशन के लिए कर सकता हूं, और इसीलिए मैं डेट्स पर बचत करता हूं और यहां तक कि अपने दोस्तों से भी कहता हूं कि जब वे खरीदारी करने जाएं तो मेरे पॉइंट्स कार्ड का उपयोग करें। कियोको जानती थी कि वास्तव में यही रवैया उसके भाई को उसकी गर्लफ्रेंड्स से लात खाने के लिए प्रेरित करता रहा है। उत्सुक होकर उसने पूछा कि उसने कितने पॉइंट्स बचाए हैं। सोडा ने खुलासा किया कि उसने पिछले 10 वर्षों में 8 मिलियन येन जमा कर लिए थे। उसकी बहन को यह पागलपन लगा, हालांकि सोडा के लिए यह पर्याप्त नहीं था। मैं अपने बाकी जीवन को बेफिक्र होकर जीने के करीब भी नहीं हूँ। मैं और भी अधिक पॉइंट्स बचाऊंगा। क्योको ने अपने भाई की प्रेरणा पर आह भरी और उससे कहा कि वह अपने लिए पैसे का उपयोग करे, क्योंकि उसे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। सोडा मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी बहन को यह कहते हुए चिंता हुई कि वह सिर्फ एक शौक के रूप में चित्र बना सकती है ताकि उसे कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, क्योंकि अज्ञात उल्टी गिनती जारी रही। सोडा अपने पॉइंट्स कार्ड का उपयोग खरीदारी, भोजन, यात्रा, मनोरंजन और उपयोगिताओं से लेकर दैनिक जीवन के सभी पहलुओं के लिए 5000 से अधिक भागीदार कंपनियों के साथ सिस्टम के सभी बिंदुओं को 3 बजे से शुरू होने वाले रेड पॉइंट में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उस दिन दोपहर में रेड एक क्रांतिकारी नई सेवा की घोषणा करेगी, इसलिए उन्होंने सभी को इसे जांचने के लिए कहा। ये विज्ञापन पूरे शहर में फैले टेलीविजन और बिलबोर्ड पर दिखाए गए थे। यह पता चलने पर कि एक नई सेवा होगी, नायक उत्सुक हो गया। कुछ समय बाद इमारत के अंदर एक बड़े अपार्टमेंट के सामने एक ट्रक खड़ा था। एक आदमी आही सोडा को जल्दी करने के लिए कह रहा था, यह देखकर कि वह कितना बेकार है। युवक अपने दांत पीस रहा था। बॉस ने उस नौसिखिए की ओर इशारा किया जिसे उन्होंने उसी दिन काम पर रखा था। दावा किया कि वह सोडा से बहुत बेहतर था। उस पूरे वर्ष के दौरान नायक ने क्या किया था, इस पर सवाल उठाते हुए कहने के लिए कुछ नहीं होने पर सोडा ने सोडा के लिए सबसे खराब नौकरी छोड़ने के लिए बस माफी मांगी।
बॉस ने चेतावनी दी कि सीढ़ियां चढ़ते हुए वह कांप उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे चाहते हैं कि वह रास्ते के बीचों बीच छठी मंजिल तक बक्से ले जाए। नायक खिड़की से किसी चीज को देखकर हैरान हुआ। वह एक बड़े द्वार को दूसरी इमारत के ऊपर प्रकट होते हुए देख सकता था, जो एक भयावह ऊर्जा लिए हुए था। जापान में द्वार का दिखना केवल शुरुआत होगी। रहस्यमय घटना फैलते ही दुनिया भर में द्वार दिखाई देने लगे। दुनिया सांस रोककर देख रही थी कि उनमें से क्या निकलेगा। इस बात से अनजान की द्वार क्या थे। नायक बक्से ले जाने के लिए वापस चला गया। यह उसके अब तक के सबसे कठिन काम का हिस्सा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि टाइमर अपने अंत के करीब था। उसने अपने बॉस को यह दिखाने के लिए कड़ी मेहनत की कि वह क्या करने में सक्षम है। 10 सितंबर 2024 को 12:45 बजे घंटियों की रहस्यमय आवाज के साथ टाइमर शून्य पर पहुंच गया। पहला द्वार दिखाई दिया। दूसरी दुनिया से अनगिनत राक्षस अपनी खाल की कठोरता के साथ पूरे ग्रह पर उमड़ने लगे। आधुनिक हथियार अप्रभावी साबित हुए, जिससे मानवता उन प्राणियों के खिलाफ रक्षाहीन हो गई। नायक को बक्से ले जाना बंद करना पड़ा, क्योंकि जिस इमारत में वह था उस पर हमला हुआ था। भयभीत होकर वह केवल उनके सामने भाग सकता था। राक्षस जो द्वार से निकले थे, सींगों की एक जोड़ी के साथ एक लाल राक्षस ने अपनी कई पूंछों के साथ इमारत पर हमला किया। राक्षस जो एक राक्षस की तरह दिखता था ने नायक का पीछा किया, जो कुछ मीटर दौड़ने के बाद अपने जीवन के लिए भाग रहा था। नायक यह जानकर चौंक गया कि वह अपनी बेटी के साथ एक मां की ओर बढ़ रहा था। मामले को बदतर बनाने के लिए मां का पैर घायल हो गया था। सातो जानता था कि एक सामान्य व्यक्ति भागता रहेगा। उसके पास भी कई चीजें थीं जो वह अभी भी अपने जीवन में करना चाहता था। हालांकि उसके पास मां और बेटी के सामने रुकने के दो विश्वास थे। उसने अपनी पहली मान्यता को कभी भी किसी जरूरतमंद को नहीं छोड़ना और दूसरी को हमेशा एक मां को महत्व देना बताया, भले ही वह उसकी अपनी न हो। अपने पूरे साहस के साथ नायक ने राक्षस का सामना किया, जो कि बहादुरी के क्षण के बावजूद उससे दर्जनों गुना बड़ा था। राक्षस के सामने उसे एहसास हुआ कि वह अब इस स्थिति से बच नहीं पाएगा। आज से एक नई प्रणाली तैयार करने के लिए आपके छापे के अंक लड़ाकू बिंदुओं में परिवर्तित हो जाएंगे। पास के एक नए टेलीविजन से घोषणा सुनकर नायक हैरान था। उसे नहीं पता था कि इस अचानक परिवर्तन के साथ क्या करना है, खासकर जब उसके सामने राक्षस पहले से ही उस पर हमला कर रहा था। एनडब्ल्यूओ कॉरपोरेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले चरित्र ने घोषणा जारी रखी और पूछा कि क्या हर कोई अपने अंक कार्ड ले जा रहा है। उसने खुलासा किया कि छापे के सभी सदस्यों को अब उत्तरजीवी कहा जाएगा और उस क्षण से ट्यूटोरियल उन्हें लड़ाकू शक्ति रूपांतरण प्रणाली के बारे में सिखाना शुरू कर देगा। चरित्र ने समझाया कि उनके पास मौजूद अंकों का उपयोग उनके स्टा आंकड़ों को बेहतर बनाने और हथियार हासिल करने के लिए किया जाएगा। आंकड़ों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति उन्हें अपने अनुसार बढ़ा सकता है, जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है। प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम 100 अंक थे, प्रत्येक बिंदु के लिए 10,000 आरपी की लागत। चरित्र ने उनसे और प्रश्न होने पर कंपनी की वेबसाइट पर जाने को कहा। जब स्पष्टीकरण समाप्त हुआ तो नायक ने अपने सामने की फ्लोटिंग खिड़की को हटा दिया। उसके पास इसके लिए समय नहीं था, क्योंकि राक्षस हमला कर रहा था। वह लगभग मरणासन्न हो गया जब राक्षस का हमला उसके बगल में हुआ। उसी क्षण अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए नायक ने मां और उसकी बेटी को अपनी पीठ पर रखा। उसने भागने की पूरी कोशिश की ताकि वह उन दोनों को एक विशाल इमारत में सुरक्षित पहुंचा सके। एनडब्ल्यूओ कॉरपोरेशन का मुख्यालय एक कमरे के अंदर स्थित था। एक आदमी ने विभिन्न कैमरों के माध्यम से शहर पर हमला करने वाले राक्षसों को देखा। उसके सूट में आदमी ने सभी विनाश को देखा जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। एक पत्थर के साथ एक हार पकड़े हुए जो बैंगनी चमक उत्सर्जित करता था। आदमी ने कसम खाई कि वह अपना वादा पूरा करेगा। उसके दाग से पता चला कि वह अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ था। उस दोपहर 3:30 बजे राक्षस पूरे शिंजुकू जिले में फैल गए थे।
शून्य। शेष वे हथियार कौशल नहीं खरीद सकते थे या अपने आंकड़े नहीं बढ़ा सकते थे। एक भाग्यशाली आदमी एक फायरबॉल मंत्र खरीदने में कामयाब रहा। वह एक प्रमोशन के दौरान अपना कंप्यूटर खरीदने के लिए आभारी था जो कैशबैक के रूप में अंक प्रदान करता था। कौशल प्राप्त करने के बाद उसने भागना बंद कर दिया और आदमी के हाथ से विशाल राक्षस का सामना करने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपनी क्षमता को सक्रिय करना शुरू किया, एक छोटी सी लौ निकली। आग उसके आदेश पर एक आग का गोला बनाने के लिए इकट्ठा होने लगी। हालांकि आदमी द्वारा लॉन्च किया गया फायरबॉल एक फजी टेनिस बॉल जितना छोटा था, जिसमें राक्षस को गुदगुदाने के लिए भी पर्याप्त शक्ति नहीं थी, क्योंकि उसका हमला किसी भी नुकसान का कारण बनने के लिए बहुत कमजोर था। हमले को नजरअंदाज करते हुए राक्षस ने उस आदमी पर हमला किया जिसने अपने समूह में फायरबॉल लॉन्च किया था, यह महसूस करते हुए कि यह एक असंभव खेल था। वे पूरे क्षेत्र में कुचल दिए गए थे। अन्य राक्षसों के साथ विशाल राक्षस ने अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। इस बीच साइतामा शहर में अच्छा मैंने वही किया जो कोई भी करता। माँ और बेटी को एक तरफ छोड़कर नायक ने आकाश के द्वार के बारे में सोचा और साथ ही राक्षसों और युद्ध शक्ति रूपांतरण के बारे में भी, जिसका उल्लेख चरित्र ने किया था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन सोच रहा था कि दुनिया में क्या हो रहा है। इस विचार के क्षण में सातो को एहसास हुआ कि वह अपनी बहन कियोको को किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को भूल गया है। उसने उसे कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया। वह केवल यही उम्मीद कर सकता था कि इस अराजकता के बीच वह क्योको को चौंकाने के लिए पर्याप्त जोर से चिल्लाते हुए उसके पास पहुंच पाएगा। नायक ने यह सुनकर अपनी खुशी व्यक्त की कि उसकी बहन ठीक है। राहत के आंसू बहाते हुए उसने पूछा कि वह कहाँ है। क्योको ने खुलासा किया कि वह सुरक्षित है और स्थानीय जिम में चली गई है। यह सुनकर राहत मिली कि उसकी बहन सुरक्षित है। सातो ने उसे ध्यान से सुनने और जहां वह थी वहां से न जाने का आग्रह किया। चाहे कुछ भी हो, अपने भाई के अनुरोध पर सिर हिलाया। क्योको ने पूछा कि वह कैसा कर रहा है और उसकी बेटी को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। हालांकि उस समय सोडा के कानों में एक आवाज गूंजी, क्या आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं? उसने जल्दी से आवाज के स्रोत की खोज में इधर उधर देखा। आवाज ने उसे मार्गदर्शन करने की कोशिश की और जल्द ही सोडा को पता चला कि यह उसके बटुए से आ रही थी। उसने अपने बटुए से एक कार्ड निकाला। नायक कार्ड पर एक मुंह देखकर चौंक गया जो उस पर चिल्लाया, क्या आप शक्ति चाहते हैं? मैंने पूछा कि क्या आप शक्ति चाहते हैं? बेवकूफ। अंक कार्ड अब बोलने लगा, उत्साहित होकर तैरने लगा। आखिरकार वह व्यक्त करने के लिए जो वह हमेशा से चाहता था। कार्ड ने अपना परिचय दिया, आप एक सोडा हैं, मैं आपका अंक कार्ड हूँ और आप मुझे आईवी कह सकते हैं। मैं आपकी साथी रहूंगी, लड़ाई में आपका ख्याल रखूंगी और आपकी सभी बिंदु संबंधी जरूरतों का ध्यान रखूंगी। नायक चिढ़ गया और कार्ड पर अपनी उंगली उठाने लगा। एक बोलने वाला कार्ड डरावना होता है। आईवी न्याय किए जाने पर क्रोधित हो गया। संकोच करने के लिए सॉड ने कार्ड से उसे जल्दी करने और यह तय करने के लिए कहा कि अपने 8 मिलियन से अधिक अंकों के साथ वह पूरे शहर को बचा सकता है। नायक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आईवी से कहा कि इसे एक आसान निर्णय की तरह न दिखाए। 1 दशक से सोडा उन अंकों को सूर्य और वर्षा के माध्यम से जमा कर रहा था। उसने अक्सर साझेदार स्टोरों में जाना था जो छापे के अंकों का उपयोग करते थे। तब भी जब उसके दोस्त खरीदारी करते थे, उसने अपने अंक कार्ड की पेशकश की। उसने अंक अर्जित करने के लिए अस्पष्ट कंपनियों के अनगिनत सर्वेक्षणों का जवाब दिया था। सातो ने बिना थके उबाऊ मोबाइल गेम खेले थे। सातो के चेहरे पर आंसू बह निकले क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, ये सभी अंक मेरे खून पसीने और आंसू का क्रिस्टलीकरण हैं। क्या आप वास्तव में मुझसे यह सब छोड़ने के लिए कह रहे हैं? आप बहुत क्रूर हैं। आईवी को सोडा द्वारा अंक जमा करने में किए गए सभी प्रयासों से आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने समझाया कि राक्षस का ध्यान आकर्षित करने के लिए सड़क पर आईवी ने उससे विनती की कि वह ऐसा जोखिम न उठाए। मुख्य सड़क पर पहुंचकर नायक ने विशालकाय राक्षस की ओर हाथ हिलाया ताकि उसका
ध्यान आकर्षित कर सके, उसने ऐसे राक्षस का सामना करने के लिए अपने अंक खर्च करने से इनकार कर दिया, जिससे कार्ड चिढ़ गया। उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था कि उकसावे के जवाब में वह चोटिल हो सकता है। राक्षस एक राक्षस की तरह चिल्लाया। उसकी पूंछ में से एक तेजी से हवा को भेदते हुए नायक की ओर बढ़ी। सातों पूंछ की गति से चौंक गया, जिसने उसे चकमा देने का मौका दिए बिना सीधे उस पर हमला किया। शक्तिशाली राक्षस ने सोडा को टूथपिक की तरह छेद दिया, जैसे फ्रेंच फ्राई को छेदना हो। दृश्य देखकर हमले के बाद माँ और उसकी बेटी सदमे में थीं। राक्षस ने दर्द में सोडा जमीन पर गिरा दिया। नायक पीड़ा में चिल्लाया। आइवी ने उसे स्थिति से उबरने में मदद करने के लिए सलाह देने की कोशिश की। उनसे पूछा कि क्या वह एक अच्छा बड़ा भाई था, अगर उसने कियोको के लिए कुछ किया था, क्योंकि उसके माता पिता उसके पास पहुंचे थे। उन्होंने उनके द्वारा ले जाना स्वीकार कर लिया। हालांकि कार्ड की आवाज ने उसे इस विजन से बाहर खींच लिया। रुको, तुम अभी भी जीवित रह सकते हो, अपने आप को संभालो तुम बेवकूफ। मैंने जो कार्ड मारा वह उसे जगाने के लिए विकल्पों की एक स्क्रीन दिखा रहा था। जल्दी से चौथा विकल्प दबाएं, यह रिकवरी कौशल है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आपके पेट में वह बड़ा छेद उसकी आखिरी ताकत का उपयोग करके ठीक हो जाएगा। सुपर रिकवरी के लिए बटन दबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आइवी ने घोषणा की कि खरीद सफल रही थी, उसे सूचित करते हुए कि कौशल का उपयोग पहले से ही उसके दिमाग में अंकित होना चाहिए। घाव पर अपना हाथ रखते हुए नायक ने पूछा कि क्या यह वास्तव में उसे ठीक कर देगा। कौशल को सातों द्वारा सक्रिय किया गया था। एक पल में एक शक्ति उस पर गिर गई, जिसने उसके सभी घावों को ठीक कर दिया और उन्हें बंद कर दिया। उसकी खरीद का इतिहास उस कौशल की वजह से उसे अपने लगभग 82 मिलियन में से 30,000 आरपी का नुकसान हुआ था। इतनी बड़ी राशि खोने के तथ्य ने उसे निराशा के आंसू बहाए। एस उस कार्ड से बहुत नाराज था, जिसने उसकी कमजोरी के क्षण में उसका फायदा उठाया था। पीड़ित आइवी ने उसे मना करने की कोशिश की, उसे इतनी जोर से खींचने से रोकने के लिए कहा। आइवी ने जल्दी से एस को चेतावनी देने की कोशिश की कि उसकी देरी के कारण माँ और बेटी को निगल लिया जाएगा। सातों को यह एहसास दिलाने के बाद कि उसकी बातें सच थीं, आइवी ने उसे जल्दी करने और अपने आंकड़ों में सुधार करने के साथ साथ कुछ कौशल हासिल करने का आग्रह किया। सातों ने अपने दांत पीस लिए। इस स्थिति में भी वह अभी भी अपने अंक खर्च करने में हिचकिचा रहा था। वह खुद से नफरत करने लगा था, यह जानते हुए कि अंक जीवन की जगह नहीं ले सकते। आइवी को आखिरकार कुछ याद आया। मैं आपको बताना लगभग भूल ही गया था। एस के कार्यों से चिंतित होकर उसने कार्ड से अपने अंकों का उपयोग करके अपने सभी आंकड़ों को अधिकतम करने के लिए कहा। कार्ड से आश्चर्यचकित एस ने घोषणा की कि उसने 2 नियमों का पालन किया है। पहला, मैं पहले से निवेश करने में कभी नहीं हिचकिचाता, और दूसरा, मैं कभी किसी चीज को खुद पर हावी नहीं होने देता। आइवी अपने साथी के दृढ़ संकल्प को देखकर हंसने लगी। यह सही है कि अंक बेकार हैं। यदि आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से जमा करते हैं तो मैं आपके सभी आंकड़ों को अधिकतम कर दूंगा। लगभग 8.15 लाख अंक जो सातों के पास थे लंबवत रूप से गायब होने लगे, जबकि उसके आंकड़े विपरीत दिशा में एक पल में बढ़ गए। सात का शरीर बदलने लगा। उसके कपड़ों के भीतर उसकी मांसपेशियां बढ़ने लगीं। उसका शरीर भारी हो गया, जिससे प्रत्येक कदम के साथ जमीन में दरार पड़ने लगी। अंत में उसके सभी आंकड़े 6 मिलियन अंक खर्च करके अधिकतम हो गए। यह देखते हुए कि उसके पास केवल 2,400,000 ही बचे, उसने जो खून, पसीना और आंसू बहाए थे उन्हें भुलाया जा सकता था, क्योंकि अब उसने उनकी बदौलत अपनी ताकत हासिल कर ली थी। एक बड़ी छलांग के साथ नायक उस राक्षस के चेहरे के पास पहुंचा। वह आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से हल्का महसूस कर रहा था। जाहिर है, आइवी ने समझाया कि यह उसके सभी आंकड़ों को अधिकतम करने का प्रभाव था। गेमिंग के संदर्भ में वह मूल रूप से अपनी गति और ताकत के साथ अधिकतम स्तर पर था। व्यावहारिक रूप से दुनिया में कुछ भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। वह कूद गया और एक एगोनिस्ट राक्षस पर टूट पड़ा, जो उसकी उपस्थिति को देखे बिना नहीं रह सका।
हालांकि राक्षस के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एस अपनी मुट्ठी को बढ़ाकर उस पर गिर पड़ा और एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिससे राक्षस पराजित हो गया और वह जमीन पर गिर गया। राक्षस की पूंछ, जो माँ और बेटी को जकड़े हुए थी, ढीली पड़ गई और उन्हें गिरने के बीच में छोड़ दिया। माँ और बेटी ने एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। नायक ने देखा कि वे गिर रहे थे और तेजी से, जबरदस्त सटीकता के साथ उनकी ओर दौड़ा। एस ने माँ और बेटी को अपनी बाहों के नीचे एक एक करके पकड़ने में कामयाबी हासिल की और उन्हें गिरने से बचाया। उन्हें पकड़ने के बाद नायक सुरक्षित रूप से जमीन पर रोते हुए उतरा। माँ ने उन्हें बचाने के लिए एस को एक बार फिर धन्यवाद दिया। उसी तरह रोते हुए एस ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह कम से कम इतना तो कर सकता था। राक्षस, क्योंकि सातों को नहीं पता था कि वह किस प्रकार का कौशल था, कार्ड ने समझाया कि यह आपको सामान्य कौशल की तुलना में अद्वितीय शक्ति दे सकता है। यह वस्तुतः एक ऐसा कौशल है जो मानव सीमाओं को पार करता है। आप उन्हें कुछ बार खरीद सकते हैं और फिर बाद में अधिक कुशलता से अंक अर्जित कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, यह एक बुरा विचार नहीं है? क्या आप कोशिश करना चाहते हैं? नायक को यह सुनने के लिए लुभाया जाने लगा कि वह अधिक आसानी से अंक अर्जित कर सकता है। पूरे शहर में फैले वक्ताओं ने राक्षसों द्वारा किए गए विनाश के कारण एक आपातकालीन चेतावनी जारी की। सरकार ने निवासियों से आग्रह किया कि वे बाहर जाने से बचें जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। उन्हें अपने दरवाजे बंद रखने या निकटतम आश्रय में जाने की सलाह दी। उन्होंने अनुरोध किया कि जब तक स्थिति नियंत्रण में न हो, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि अंतिम कौशल पर विचार करते हुए नायक ने विशालकाय राक्षस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसके घूंसे और पूंछ के हमलों से बचते हुए। जब उसने कार्ड से पूछा कि क्या यह कौशल वास्तव में अच्छा था, कुछ ऐसा चुने जो उसके अनुकूल हो। कार्ड ने संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि सातों के सभी आंकड़े अधिकतम हो चुके थे और उसके शरीर या तकनीकी कौशल में कोई कमी नहीं थी। एक ऐसा कौशल था जो उससे बहुत अच्छी तरह मेल खाता था। नायक ने आईवी से चुनाव में जल्दी करने का आग्रह किया और कार्ड ने तुरंत उसे खरीद के लिए कौशल दिखाया। खरीद पूरी हो गई। सातों के अंक 1 मिलियन कम हो गए, क्योंकि नायक ने खरीद को अंतिम रूप दिया। विशाल राक्षस उसकी दिशा में दहाड़ा। उसके दिमाग में कौशल का उपयोग करने की विधि अंकित थी। नायक ने राक्षस के एक मुक्के को चकनाचूर करते हुए मुस्कुराया। उसने अपनी गति का उपयोग करके जवाबी हमले के लिए तैयारी की। वह मलबे का एक टुकड़ा पकड़ते हुए राक्षस की बाह पर चढ़ गया। सातों ने अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंतिम कौशल को सक्रिय किया। कौशल सक्रिय हो गया और उसके हाथ में मलबा बिखर गया। राक्षस का हाथ नायक फिर से उस विशालकाय राक्षस के चेहरे की ओर कूदा। उसके आंकड़े अधिकतम हो गए थे। अब वह अपनी काया और कल्पना शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर सकता था। उसने साबित कर दिया कि उसके लिए यह सबसे अच्छा कौशल था। उसने राक्षस पर जोरदार मुक्का मारा और उसे एक बार फिर जमीन पर फेंक दिया। नायक मदद नहीं कर सका, लेकिन वह आश्चर्यचकित था कि क्या वह शक्ति वास्तविक थी। राक्षस को नष्ट करने के बाद सातों जमीन पर उतरा। मलबे के गॉन्टलेट उस समय नष्ट हो गए। हालांकि जादू से मजबूत होने के बावजूद उनकी स्थायित्व बहुत अच्छी नहीं थी। राक्षस लगातार इस बार फिर से उठ खड़ा हुआ, यह देखकर कि राक्षस कितना मजबूत था। नायक एक बार फिर हमला करने के लिए तैयार था, यह समझकर कि उसका कौशल कैसे काम करता है। यह इसके उपयोग के आधार पर इसकी प्रभावशीलता साबित करेगा। नायक ने उसके बगल में लगे एक सड़क के संकेत को फाड़ दिया और प्रत्येक ताल को काटते हुए हमले। दुनिया भर में अतिरिक्त आयामी जीवों के एक साथ आक्रमण ने एक अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया, जिससे मानवता रक्षाहीन हो गई। लेकिन मनुष्यों के लिए एक साधारण युवक को एक विशाल राक्षस के खिलाफ समान रूप से या उससे भी बेहतर तरीके से लड़ते हुए देखना आशा की एक साधारण किरण को वापस ले आया। अपने लगाम की सहायता से नायक ने राक्षस पर एक शक्तिशाली प्रहार करने के लिए अपने सभी आंकड़ों का उपयोग किया। उसने इसे ऊपर से नीचे तक काटते हुए
राक्षस पर जीत हासिल की तीव्र लड़ाई के बावजूद 1,30,000 आरपी अर्जित किए उसे हल्का महसूस हुआ। यह अजीब था कि उसके शरीर को देखने के बाद उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। उसे उस परिवार की याद आई जिसे उसने बचाया था, वापस वहीं भागते हुए जहां उसने उन्हें छोड़ा था। नायक छोटी लड़की को मां और बेटी के साथ हाथ हिलाते हुए देख सकता था। उसने पूछा कि उसे अभी भी कियोको को खोजने की जरूरत थी ताकि कौशल उपयोगी हो, इसलिए वह खरीद को एक और निवेश के रूप में लेना चाहता था। कौशल की खरीद में उसे 5 लाख अंक खर्च करने पड़े, जिससे उसके पास सिर्फ 1 मिलियन से अधिक बचे। आईवी मदद नहीं कर सकी, लेकिन सातो को बिना किसी हिचकिचाहट के खर्च करना शुरू करते हुए देखकर खुश हुई। माँ को अपने कंधों पर बिठाते हुए नायक ने पूछा कि उसका बाकी परिवार कहाँ है। तब महिला ने खुलासा किया कि उसके पति ने उनसे संपर्क किया था कि वह किरामी स्कूल जिम में है। इस रहस्योद्घाटन ने नायक को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उसकी बहन भी वहां थी। जैसे ही नायक ने कार्ड तैयार किया, उसने उसे सिखाने की कोशिश की कि टेलीपोर्टेशन कौशल का उपयोग कैसे करें, लेकिन वह पहले से ही जानता था कि इसका उपयोग कैसे करना है, क्योंकि जानकारी उसके दिमाग में प्रवाहित हुई। एक नक्शा खोलते हुए नायक ने भयंकर आंखों से किरामी स्कूल के स्थान को चिह्नित किया। कौशल सक्रिय हो गया था। तत्काल टेलीपोर्टेशन कौशल ने सातो को मां और बेटी के साथ घेर लिया, जो उससे चिपके हुए थे, क्योंकि नायक ने महसूस किया कि उसका शरीर अंतरिक्ष में पिघल रहा है। वे टेलीपोर्ट हो गए थे। नायक कौशल से चकित था। कहीं से भी आईवी मदद नहीं कर सकी, लेकिन सबको डराने के लिए एस को डांट दिया। उसने अपना हाथ उठाया। नायक ने उस समय माफी मांगी। एक आदमी की आवाज सुनाई दी, अकीको युजुका, बेटी और माँ का पिता और पति जिसे एस ने बचाया था, अब उनकी ओर दौड़ रहा था। पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को गले लगा लिया, जबकि पूरा परिवार फिर से मिलकर खुश होकर रोया। पिता ने नायक की दिशा में देखा और पूछा कि क्या वह वही है जिसने उसकी पत्नी और बेटी को बचाया था। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। मेरी पत्नी, मेरी बेटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नायक कृतज्ञता से हैरान था। उस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। कियोको ने अपने भाई को पहचान लिया और अपने भाई के खून से सने कपड़े देखकर उसकी ओर दौड़ी। कियोको यह जानने के लिए बेताब थी कि क्या वह ठीक है। रोते हुए नायक ने अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। उसके लिए उसकी चिंता एक खतरनाक स्तर पर थी। उसने अपने भाई से शांत होने के लिए कहा, बहुत अच्छी तरह से यह देखकर कि इस व्यक्ति ने अंकों का पहाड़ खर्च कर दिया था। कोको ने खुलासा किया कि उसने सोचा था कि यह उसका भाई नहीं बल्कि कोई और है। विषय बदलते हुए कियोको ने एक बैग निकाला और बताया कि वह बदलने के लिए कुछ कपड़े लाई थी। जिस क्षण नायक ने बैग पकड़ा, एक बड़ा झटका हुआ, जिससे किरामी स्कूल के सामने के गेट पर पूरा जिम हिल गया। गार्ड डर से कांपने लगे कि उनके चारों ओर क्या सामना हुआ। जिम जितने बड़े राक्षस दिखाई दिए थे, वे जिम में लोगों को खतरे के बारे में चेतावनी देना चाहते थे, लेकिन उनके पास अब ऐसा करने की ताकत नहीं थी। एनडब्ल्यूओ कॉरपोरेशन के मुख्यालय भवन में एक व्यक्ति ने स्थिति के बारे में पूछने के लिए आभासी खुफिया रिको से संपर्क किया। रिको ने बताया कि द्वारों की उपस्थिति के बाद से 3 घंटे बीत चुके थे। राक्षस क्षेत्रों को नष्ट कर रहे थे और शहरी कार्य पतन के कगार पर थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कुछ मनुष्य उभरने लगे थे। बचे हुए लोगों ने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया था, जो मानव समझ से बहुत परे था। साइटामा शहर में किरामी स्कूल का व्यायामशाला कई राक्षसों से घिरा हुआ था। बस उनकी हलचल से जिम कांपने लगा। जिम के अंदर लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या कोई नया राक्षस प्रकट हुआ है। वे डर से कांप रहे थे, जबकि माताओं ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ रखा था। जिम के सामने के गार्ड जानते थे कि वे भाग नहीं सकते या खाली नहीं कर सकते। लोगों को विशाल राक्षसों का सामना करना पड़ा। वे जानते थे कि यह उनमें से प्रत्येक के लिए अंत होगा। उस समय एक समूह ने गार्डों को पीछे हटने का आदेश दिया ताकि वे स्थिति को संभाल सकें। अगर नायक वहां होता तो वह इस समूह को उन लोगों के रूप में पहचान लेता जिनके
साथ उसने काम किया था। उन्होंने क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए अपने अंकों का उपयोग किया था, क्योंकि वे उत्तरजीवी थे। गार्ड समूह को यह विश्वास करते हुए देखकर राहत महसूस कर रहे थे कि अब वे सुरक्षित रहेंगे। नायक के साथ काम करने वाले सकामोटो आरजी ने कंपनी कार्ड प्राप्त करने की खुशी में बुरी तरह हंस। कंपनी के साथ उन्होंने जो क्षमताएं और हथियार खरीदे थे उनके बारे में आश्वस्त होकर समूह ने निकासी केंद्र के अंदर विशाल राक्षसों के खिलाफ हमला किया। भूकंप के कारण शरणार्थियों में दहशत फैल गई, संरचनाएं हिल गईं और छत के टुकड़े जिनके ऊपर राक्षसों के वजन के नीचे गिरने लगे। डरी हुई कियोको भी अपने भाई के साथ भागना चाहती थी, लेकिन वह सोडा के सामने आ गई, जो कपड़े बदलते समय दृढ़ निश्चयी दिख रही थी। कियोको के बगल में आईवी कार्ड दिखाई दिया। चिंता मत करो छोटी बहन, सोडा स्थिति को संभाल लेगी। जिस राक्षस ने जिनकी छत के माध्यम से आक्रमण किया था उसके पास एक बड़ी आंख थी जिसमें दो समान रूप से विशाल मुंह थे। राक्षस के वजन के साथ छत फिर से गिरने लगी क्योंकि कियोको डर के मारे चिल्लाई। उसके भाई ने अपनी अंतिम क्षमता को सक्रिय कर दिया और आईवी से कियोको की देखभाल करने के लिए कहा। नायक ने जिम के बाहर मलबे पर भगवान की इच्छा। रयोई ने जिम से एक जोरदार दुर्घटना सुनी। एक विशाल प्रबलित हथौड़ा का उपयोग करते हुए नायक उस राक्षस को नष्ट कर रहा था जिसने अपनी बहन को डराने की हिम्मत की थी। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने राक्षस की विशाल आंख पर प्रहार किया। रयोजी अपने अंशकालिक कार्यकर्ता एसओए असाही को पहचानकर दंग रह गया। पहले राक्षस को हराने के बाद नायक आरजेआई के बगल में उतरा, जो आरआई की उपस्थिति को देखकर चौंक गया। नायक ने उसे सावधान रहने की सलाह दी। पसीना आ रहा था। आरआई ने टिप्पणी की कि एसओए उससे बहुत अलग लग रहा था, जो वह जानता था। थोड़ी हंसी के साथ नायक ने खुलासा किया कि उसके सामने 3 राक्षसों को देखकर कई चीजें हुई थीं। नायक ने पूछा कि क्या वे ही बचे हैं। आरआई ने पुष्टि की कि केवल यही बचे हैं, यह टिप्पणी करते हुए कि उनकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। नायक को देखते हुए रयोजी ने कहा कि असंतुलित वह आदमी विश्वास नहीं कर सका कि जिस आदमी को वह सबसे बेकार समझता था। असाही काफी समय से इतना ताकतवर हो गया था। सोडा ने कई चीजों के बारे में सोचा था, जैसे गुंडों का सफाया करने के लिए रबड़ बनना या नापसंद शिक्षकों को मारने के लिए बोर्ड को गिराना, यहाँ तक कि एक टहनी को लाइट सेबर में बदलना। अब उसके जीवन की सभी छोटी छोटी कल्पनाएं हकीकत बन सकती थीं। अब वह उन्हें वास्तविक बना सकता था। प्रबलित हथौड़े का उपयोग करके नायक ने उन सभी राक्षसों को जादुई रूप से हरा दिया। राई, जो इस दृश्य को करीब से देख रहा था, वह सदमे में था। उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति था जो हाल तक कोई नहीं था, लेकिन अब हथौड़े का उपयोग करके मानवीय सीमाओं से परे जा रहा था। नायक ने पहले राक्षस को बिगाड़ दिया, जिसने दूसरे राक्षस पर हमला किया जो मगरमच्छ जैसा दिखता था। उसने अपने मुंह में बड़ी मात्रा में ऊर्जा इकट्ठा की। राक्षस ने नायक की ओर एक ऊर्जा तोप दागी। तोप चलाई जिसने उसके सामने सब कुछ तबाह कर दिया। शक्तिशाली तोप के हमले ने राक्षस के हमले को चीर दिया। उसकी ओर बढ़ते हुए उसके हमले को आते देख नायक उत्साहित हो गया। इस हमले को लेने का विचार किया। शक्तिशाली तोप के विस्फोट ने विशालकाय राक्षस को मारा और उसे आग के गोले में ढक दिया, जैसे कोई विशाल सूर्य राक्षस को भस्म कर रहा हो। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसने ब्लॉक में आसपास के सभी राक्षसों को बहा दिया। तोप के हमले से आखिरी राक्षस को हराने के बाद नायक वापस वहीं लौट आया जहां राय अपने पूर्व सहयोगी को देख रहा था, जो अब कांप रहा था। नायक ने एक विचार प्रकट किया। सकामोटो, मुझे लगता है कि अब मैं इस शक्ति के साथ रह सकता हूँ, इसलिए मैं एक उत्साहित मुस्कान के साथ अपनी अंशकालिक नौकरी छोड़ रहा हूँ। नायक ने इस्तीफा दे दिया। अगर आपको आज का पुनर्कथन पसंद आया और अधिक मन सामग्री चाहते हैं तो चैनल की सदस्यता लें। हम अब इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि